देश में कोरोना की दूसरी लहर और अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने महामारी के दौरान काम आने वाली कई चीजों को कस्टम ड्यूटी से छूट दे दी है। इसमें कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़े उपकरण शामिल हैं। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,49,691 लोग संक्रमित पाए गए, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,69,00,000 को पार कर गया। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2,767 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,92,000 को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में 2,17,113 लोग कोरोना से रिकवर हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 1,40,00,000 को पार कर चुका है। देश में एक्टिव केस की संख्या भी 26 लाख के पार पहुंच गई। अब यहां पर 25,74,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 67,160 नए मरीज सामने आए, जबकि 63,818 मरीज ठीक हुए। वहीं 676 लोगों की मौत हो गई। यूपी में 24 घंटे के दौरान 38,055 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 23,231 लोग रिकवर हुए, 223 की मौत हो गई। इधर 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 22,695 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 23,572 लोग रिकवर हुए, 357 की मौत हो गई। एक्टिव केस की संख्या 93,000 को पार कर गई। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 16,731 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस दौरान 17,029 लोग ठीक हुए, 218 की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 12,918 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 11,091 लोग रिकवर हुए, 104 की मौत हुई। गुजरात में 24 घंटे में 13,105 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, 6,489 लोग रिकवर हुए, 152 की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 15,355 केस सामने आए, जबकि 74 लोगों की जान चली गई। प्रदेश में आज से कोरोना की नई गाइडलाइन लागू हो गई, जिसके तहत दुकानें सुबह 11 बजे तक ही खुलेंगी, जबकि दूध डेयरी प्रोडक्ट की दुकानें दिन में 2 बार खुलेंगी। चित्तौड़गढ़ के जिला जेल में बंद विचाराधीन बंदियों को पहचान दस्तावेजों के अभाव में कोरोना का टीका नहीं लग पा रहा। चित्तौड़गढ़ जिला जेल में 500 से ज्यादा बंदी है, जिनमें से 60 बंदी ऐसे हैं जिन्हें टीका लगाया जाना है, लेकिन इन बंदियों को वैक्सीन इसलिए नहीं लग पा रही क्योंकि विचाराधीन बंदी है और इनकी पहचान के दस्तावेज जेल प्रशासन के पास नहीं होते। गंगानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ रही। शहर के प्रेमनगर के वार्ड 6 और 17 के भीतरी क्षेत्र और साधु शहर के वार्ड 2 और 6 की एक गली के बीच कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश जारी किए गए, जिसके बाद प्रशासन ने गली के दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है। सवाई माधोपुर जिले में वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन भी बाजार पूरी तरह से बंद है। बाजार में लोगों की आवाजाही पर पूर्णतः विराम लग गया है। दुकानें बंद होने के कारण बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। गंगानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला प्रशासन ने राजस्थान पंजाब सीमा पर सख्ती और अधिक बढ़ा दी है। राजस्थान पंजाब सीमा पर मौजूद साधुवाली और पतली चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारी पंजाब से आने वाले हर यात्री की RT-PCR रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। अजमेर की किशनगंज थाना पुलिस ने गणेश गवाड़ी इलाके के एक मकान पर दबिश देकर अवैध रूप से रखे ऑक्सीजन के 1 दर्जन सिलेंडर जब्त किए। शुरुआती जांच में सामने आया कि सिलेंडर निजी अस्पताल के एक डॉक्टर ने एम्बुलेंस चालक को मोटा मुनाफा कमाने के लालच में दिया था। गंगानगर के हनुमानगढ़ रोड पर 2 ट्रकों के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि एक ट्रक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा में जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद चाकूबाजी की वारदात सामने आई। ताजा वारदात कुनाड़ी थाना इलाके की है, जहां शादी समारोह में मामूली कहासुनी चाकूबाजी में बदल गई। देखते देखते 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया। पाली में ज्वेलरी शॉप पर ग्राहक बनकर आए 3 बदमाशों ने ज्वेलर को बंधक बनाकर तिजोरी से लाखों रुपए का सोना और 2 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। लुटेरों की तलाश में पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी कर दी है।
बारां के कस्बा थाना इलाके के मझारी गांव में पति पत्नी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पत्नी का शव खेत में पड़ा था, जबकि पति का शव कुएं में फंदे से झूलता हुआ मिला। पोखरण के राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत 4 डॉक्टरों, एक रिटायर्ड डॉक्टर, 2 कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने 95 लाख रुपए के घपले का केस दर्ज किया। बाड़मेर के चौटर निवासी जगदीश ने 17 अप्रैल को पुलिस थाने में इन लोगों के खिलाफ 95 लाख रुपए के फर्जी बिलों के भुगतान का केस दर्ज करवाया था। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अर्जुन टैंक गूंज रहा है। यहां मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1 ALFA अल्फा रेगिस्तान में दहाड़ मारता हुआ नजर आया। टैंक की फायरिंग क्षमता को देखने के लिए कोणार्क कोर GOC लेफ्टिनेंट जनरल PS मिन्हास, बैटल एक्स डिवीजन GOC मेजर जनरल अजीत सिंह गहलोत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रेगिस्तान क्षेत्र में विभिन्न मापदंडों में अपनी क्षमताओं की जांच और नए उन्नत संस्करण में फायरिंग सिस्टम को मिसाइलों के साथ और भी उन्नत किया गया है। और जालोर के भीनवाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। भीनवाल अस्पताल में कोरोना